हाजिरी की वजह से अल्लाह ताला इसके 9 साल के हज को कबूल नहीं कर रहा है, ना तो इसके रोजे को कबूल कर रहा है, ना तो इसकी इबादत को कबूल कर रहा है। तो इससे राजी क्यों नहीं हो जाती? जैसे इतनी बात अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की ज़बान से खातून सुनती है, ज़फारा रोने लगती है, ज़ारो कतार रोने लगती है और कहती है, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, आप मेरे बदन पर दाग देख रहे हैं, सफेदी दाग देख रहे हैं? कहा मैं देख रहा हूँ। कहा किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मेरे बेटे की वजह से मेरे बदन पर सफेद दाग लगे हुए हैं। औरत ने जब इतनी बात कही है, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं, आखिर तेरे बेटे ने क्या किया है? आखिर कौन सी ऐसी गलती कर दी है? तब खातून ने अपना दर्द भरे लहजे अंदाज में कह रही है, ए अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, तो लीजिए, सुन लीजिए। बात ये है कि जब ये मेरा बेटा मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, अभी इसकी जिंदगी पैदा नहीं हुआ था, इससे पैदा होने से पहले इसके बाप का साया इसके सर से उठ गया, इसके बाप का दुनिया से विशाल हो गया। और जब ये पैदा हुआ तो मैं अकेली थी, दर बदर की ठोकरें खाती रही, दर दर की ठोकरें खा करके इसकी जिंदगी की परवान चढ़ाती रही। यही मेरा बेटा जब कुछ बड़ा हो गया, यही मेरा बेटा जब अपना कदम जमीन पर रखकर चलने के लायक हो गया, तो मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से और बहुत मुसीबत उठा करके परवरिश करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी की परवान चढ़ती रही। जब परवान चढ़ते चढ़ते मेरा बेटा नौजवानी के आलम में पहुंच गया, और जैसे नौजवानी के आलम में पहुंचा, मेरे बेटे को बुरी लत लग गई और मेरा बेटा शराब पीने लगा। जैसे शराब का आदि मेरा बेटा हो गया, एक दिन मेरा बेटा शराब पी करके घर आया। आज जैसे घर में दाखिल हुआ, मेरे बेटे के कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरा बेटा सही से चल नहीं पा रहा था। मेरा बेटा जैसे अपना कदम अपने दरवाजे के अंदर रखा, अभी गिरने के करीब में था कि मैं माँ हूँ, दौड़ करके मेरे अपने बेटे को संभाल लिया और उसको उठा करके बिठाई और मैं समझाने लगी, देख बेटा, शराब बहुत बुरी चीज है और शराब पीने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता है। ऐ मेरे बेटे, तू शराब न पिया कर। अभी ये बात समझा रही थी, इतने में मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं खाना निकाल कर लाती हूँ, तू खाना खा ले। मैं खाना लेने के लिए अंदर चली गई और मेरा बेटा नशे की हालत में था। जैसे इसके सामने मैंने खाना लाकर रखी, मेरा बेटा उठा है, हाथ धुलने के बजाय अंदर गया। अंदर जाने के बाद एक लोहे का राड सरिया लेकर के आग के अंगारे में गर्म किया और आने मेरे पास आया। जैसे मेरे पास आया, मैंने फिर वही जुमला दोहरा दिया, ऐ मेरे बेटे, शराब नहीं पिया करते हैं, शराब पीने वालों से अल्लाह बहुत नाराज रहता है, उन्हें कभी माफ नहीं करता है। जैसे मैं अपने बेटे से इतना जुमला कही थी, मेरा बेटा उसी राड से मेरी पुश्त पर बरसाना शुरू कर दिया। आज वो मेरे बेटे की मार की वजह से मेरे बदन पर जो सफेदी नजर आ रहे हैं, इसी मार की वजह से मुझे मेरे बदन पर सफेदी दाग नजर आ रहे हैं। ये अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, अब आप ही बताइए, इतनी मार के बाद, जो मैं इतनी मार खा चुकी हो, जो मैं इतनी तड़प चुकी हो, जो मैं इतनी परेशान हो चुकी हो, फिर अपने बेटे को कैसे माफ करेगी? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं, खातून, तेरा बेटा जो कुछ किया है नादानी के आलम में किया है, अब तो अक्लमंद हो गया है, अब तो होशियार हो गया है, अब तू अपने बेटे को माफ कर दे। तो खातून कहती है, मैं हरगिज़ अपने बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी, मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं, ए खातून, आज तेरी नाराजगी की वजह से अल्लाह ताला इसके 9 साल के हज को कबूल नहीं कर रहा है, ना तो इसके नमाज को कबूल कर रहा है, ना इसके रोजे को कबूल कर रहा है। जब तक तू राजी नहीं होगी, इसके बेटे, तेरे बेटे की बंदगी कोई कबूल नहीं होगी। खातून कहती है, मैं इसे हरगिज़ कभी माफ नहीं करूंगी। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं, ठीक है, अगर तुम माफ नहीं करेगी तो ये तेरा दरवाजा है, ये तेरा घर है, तेरे दरवाजे के सामने मैं अभी एक गड्ढा खोदवा
भरवाता हूँ, फिर उसके बाद उसमें लकड़ियाँ भरवाता हूँ। जब लकड़ियाँ भर जाए तो उसमें आग लगवा देता हूँ, और जब आग भर करके आसमान से बातें करने लगेंगे तो मैं तेरे बेटे को उठा करके उसी में डाल देता हूँ। जैसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इतना जुमला कहा है, माँ तो माँ हुआ करती है मुसलमानों, माँ का दिल तो वो दिल है कि अगर उसके सामने अगर उसका बेटा बुखार की हालत में रहे तो माँ अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर अगर माँ के सामने उसके बेटे को जलते हुए आग में डाल दिया जाए तो माँ का दिल कैसे गवारा करेगा। माँ के सामने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, तेरे सामने तेरे बेटे को आगे के अंगारे में डाल देता हूँ। जैसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की ज़बान से इतनी बात खातून सुनती है, कहती है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप गवाह हो जाएं और अपने आप